सामाजिक संरचना क्या है? भारतीय समाज में बदलाव का कारण क्या रहा? हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 12 का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न ये है पहला कि सामाजिक संरचना क्या है। तो सामाजिक संरचना, हम जानते हैं कि समाज में एक समुदाय के लोग नहीं रहते। हमारे समाज में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न लोग रहते हैं, और विभिन्न समुदाय के जीने का जो तौर तरीका होता है, समझ रहे हैं ना, जीने का तौर तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है और उनकी अपनी एक संरचना होती है। अगर हम एक उदाहरण से समझते हैं तो मैं झारखंड का प्रॉपर रहने वाला हूं। ठीक है, झारखंड का जो सामाजिक संरचना होगी हमारे, वो कुछ और होंगे। ठीक है, अगर मैं साउथ चला जाता, साउथ के किसी भी स्टेट में, आंध्र प्रदेश चला जाता, उसके किसी भी विलेज में चला जाता, तो वहां का जो जीने का संरचना होगा, तौर तरीका होगा, वो बिल्कुल यहां से क्या होगा, भिन्न होगा। वहां का जो संस्कृति होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा। यानी कि हम कह सकते हैं आम भाषा में कि सामाजिक संरचना जो समाज में जीने का तौर तरीका है वही है, उसी को हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका आत्मवाचक। एक सुने होंगे कि आत्मविश्वास के नाम तो सुने होंगे। आत्मविश्वास यानी खुद पे विश्वास होना। आत्मवाचक यानी कि खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में समझना, यानी कि इस समाज के लोग हमें क्या समझ सकते हैं, यानी कि हम उस दूसरे व्यक्ति के सामने खुद को रख के खुद को जज करना आत्मवाचक है। नहीं, कभी हम कल्पना कर लेते हैं कि राजेश मेरे बारे में क्या कहने वाला होगा, पक्का मैं जान रहा था कि तुम मेरे बारे में यही सोच रहे थे, कहते हैं ना। यानी कि अपने बारे में आत्मवाचक, खुद के बारे में पता करना कि हम क्या, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आत्मवाचक, जैसे आत्मविश्वास होता है कि खुद के अंदर विश्वास होना, वैसे ही आत्मवाचक होता है खुद को जज करना। समझ रहे हैं ना, कि खुद को दूसरे के सामने रख के खुद को देखना को व्यक्ति हमारे बारे में क्या बोल सकता है। ठीक है, आगे है हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। जिस प्रकार शरीर को समझने के लिए एक डॉक्टर अध्ययन करता है, समझ रहे हैं ना, एक पूरे शरीर को एक डॉक्टर अध्ययन करता है, तब वो जो है शरीर का डॉक्टर बनता है। और डॉक्टर बनने के बाद वो क्या करता है, शरीर के किसी भी समस्या का वो समाधान करता है, तो तरीका बताता है कि हमें 2 रोटी खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, या कौन सा सब्जी खाना चाहिए जिसमें हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक है, फैट्स कहां से मिलेगा, ये सारे हम लोग कैसे पता करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वही चीज अगर हम बात करते हैं कि समाज को समझने के लिए और समाज में जीने के लिए सामाजिक शास्त्र का अध्ययन तो करना पड़ेगा, कि समाज में रह रहे लोग जो हैं किस प्रकार अपने आप को बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके, उसके बारे में हमें सोचना होगा, समझना होगा, अध्ययन करना होगा। इसलिए हमें भी समाज में बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन करना होगा, और केवल किताबों में नहीं
बल्कि उस समाज में रह के समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र जो है, आपको बता दूं, समाज शास्त्र जो है वो आपका बुक में नहीं, बुक में हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, समाज में रहकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है भारतीय समाज में बदलाव। आप जानते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों ने आगे हमारे देश को गुलाम बनाया, लेकिन क्या आपको पता है कि गुलाम बनाने से हमारे देश को घाटा तो जरूर हुआ, लेकिन नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन उसी नुकसान से हमें कुछ फायदे भी हुए। आप सोच रहे होंगे कि भैया कोई गुलाम बनाएगा तो हमारी क्या फायदा हो सकती है। बिल्कुल, ये जो है आप खुद जज कर सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम नहीं था, जब यहां पे अंग्रेजों ने अपना शासन नहीं कर रहे थे हमारे देश के ऊपर, तब हमारे देश खंड खंड में बटा हुआ था। कहने का मतलब कि ये पूरे भारत एक था, लेकिन हर जगह अलग अलग राजा अपने शासन और अपने रूल, नियम, तौर तरीके से जी रहे थे। आपसी मतभेदों का सब जगह लोग शिकार थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो यहां औद्योगिकरण का विकास हुआ, ठीक है, और लोगों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं होना चाहिए, हमें भी इस समाज में जीने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार एक पूंजीपति लोगों का होता है। इस समाज में प्राकृतिक ने वायु बनाया है, ठीक है, प्राकृतिक ने जल बनाया है, प्राकृतिक ने लैंड बनाया है, प्राकृतिक ने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो प्राकृतिक का दिया हुआ हर चीज पे सभी का बराबर अधिकार है। जब हवा हम लोग लेते हैं, वायु लेते हैं, तो इस पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो मुझे जीने के तौर तरीके दूसरे के नियम के अनुसार क्यों जीना है? हाँ? हम जानते हैं कि हमारे देश जब आजाद नहीं था या गुलाम नहीं था अंग्रेजों के, तो लोग जो है काफी ज्यादा पीछे थे। लेकिन कहा जाता है कि हर गलती से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो हमारा देश अगर गुलाम बना तो वहां से भी हमारे देश में परिवर्तन आए, यानी कि भारतीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। लोगों के अंदर राष्ट्र भाव की भावना जगी। ठीक है, तो इसके आगे फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय